प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज बच्चों आपने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो अपना करीब करीब खत्म हो गया। उसमें अब जब आप ऑफलाइन क्लास लगेगी तब करेंगे, कुछ बाकी रह गया प्रैक्टिस करनी है वो। अब अपने करते हैं क्लाउजेज। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को कैसे कैसे जैसे जोड़ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपको दो बेंच बना दी जाए, एक बेंच दे दी जाए और आपके उसके दो एक्स्ट्रा पेड़ दे दे, बेंच के दो एक्स्ट्रा पेड़ दे दे, तो क्या इसमें आप कहां जोड़ोगे? बेंच तो आपकी तैयार है, ठीक है। तो वो उसका पार्ट बना देते हैं। कैसे? कि भाई हिसाब से तो दूसरा तो बेंच बन नहीं रही है, दो पैर है उसके पास केवल। तो अपने क्या करेंगे, आपने देखिए कि लंबी वाली बेंचों के तीन तीन पाये लगा दिए हैं, बीच में एक वो लगा दिए ताकि मजबूत बन जाए, तो उसी का पार्ट बन गया, ठीक है ना। तो देखा आपने एक या आप दो खाट हो, अपने पास कुछ निवार एक्स्ट्रा हो, तो जो पहले वाली खाट है उसकी दीवार में वो डाल देते, जो जगह बची हुई है उसमें, तो उसका पार्ट बना देते। तो ये दो चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे का भाग बन जाते हैं। दो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे वाक्य का भाग बन के वो एक ही वाक्य बन जाते हैं। जैसे मैं आपको वैसे अपने सेंटेंस लिखते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं। राम इज ए, ये वाक्य था, ये कंप्लीट वाक्य है। मगर आपको कहते हैं एक गुड आपके पास और है, तो इसमें आप जोड़ के नया वाक्य बना लो, वो उसका एडजेक्टिव बन जाएगा। देखो, राम इज ए इस अकेले शब्द से तो वाक्य नहीं बन रहा था, ये उसी का पार्ट बन गया। ये भी वाक्य पूरा था और ये भी पूरा, ठीक है ना। जैसे ये वाक्य था, आपने जब गुड अलग से दे दे क्या इसका पार्ट बना दो, तो आपने पार्ट बना दिया। और ये क्या काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है, वो एक विशेष बता रहा है, संज्ञा है ना, वो एक विशेष लड़का, इसको तो राम एक लड़का है, और यह है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जैसे वाक्य कई वाक्य होते हैं, जैसे लंबा वाक्य हो, he had gone to school। आपका वाक्य वैसे देखा जाए तो पूरा है, वह स्कूल जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। मगर यदि अपने पास एक्स्ट्रा दे दे, क्या आपको 7 बजे बस और दे दे, रीड और दे दे, कई चीजें और दे दे आपको, तो क्या इसको साथ बना लो। ये तो वाक्य पूरा है, ये तो वाक्य है, मगर इनको भी इसमें सम्मिलित कर लो। तो ये आपके एडवर्ब बन के, एडवर्ब मैंने आपको बताया था, जो प्रश्नवाचक बनाए थे, प्रश्नवाचक में वेयर जो जगह बताए, जो समय बताए, जो साधन बताए, जो कारण बताए, तो वो एडवर्ब होते हैं। अलग अलग टाइप के एडवर्ब होते हैं, वो एडवर्ब उस वाक्य में और जोड़ देते हैं। जैसे he has gone, तो अपने दूसरा वाक्य क्या बन गया, उनको सम्मिलित कर लेते हैं। तो he had gone to school, वाक्य तो पूरा हो गया। अब क्या किस लिए? वह स्कूल गया, किस लिए गया?
टू रीड, पढ़ने के लिए। किससे गया? बाई बस। किससे गया? बस से गया। कब गया? 8, 7 o'clock। तो देखो अपना वाक्य कितना लंबा हो गया। अपना वाक्य तो यहाँ तक पूरा हो गया, मगर ये जोड़ दिए, इसके पार्ट बन गए शायद, वरना इनका अलग से कोई मतलब नहीं था। तो देखो वो आपका दो वाक्य ऐसे हो जाएंगे जिसमें एक तो होगा मेन क्लाउज और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेन क्लाउज है वो उसका दूसरा पार्ट बन जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। अब यही वाक्य है, ये मैं ये वो है, इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं आपकी लंबी। ये वाक्य है, ये तो मेन वाक्य है, और मैं कर देता हूं राम ए बोर who had passed 10th class। वाक्य वही है, वाक्य वही है, वाक्य तो यही पूरा हो गया। तो ये तो है, ये तो अपना वाक्य पूरा है, इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें बाधा नहीं। जैसे इसमें गुड काम कर रहा था, तो राम एक लड़का है, फिर पूछो कि कैसा लड़का, कौन सा लड़का? राम कौन सा लड़का है? का अच्छा लड़का है, ठीक है। अपने उससे प्रश्न पूछा, राम लड़का तो है, कौन सा लड़का है? का वो अच्छा लड़का है। ऐसे इसमें प्रश्न पूछो, राम ही वो राम लड़का है, कौन सा राम, कौन सा लड़की की बात है? हु है, मान लो लड़के कई हो सकते हैं राम, तो कौन सा राम की बात है? तो राम ही वो लड़का हु है पास 10th क्लास, जो 10वीं पास कर चुका है, वो राम की बात कर रहा हूं। तो ये देखो, ये एक तरह से ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, इसका पार्ट बन गया। ये दो वाक्य है, ये तो मेन है, ये तो मेन है, और ये वाक्य है, ये आपका इसका पार्ट बन गया, इसका पार्ट बन गया, इस वाक्य का पार्ट बन गया। ये तो मेन क्लाउज था। तो दो वाक्य आपस में इस तरह से जुड़ जाए कि एक तो मेन बन जाए। जैसे मैंने आपको बेंच के बारे में बताया था, तो एक तो मेन बेंच थी और वो उसके पैर दूसरे दो पैर थे और उसके लगा दिए, तो उसका पार्ट बन गया। तो ऐसे ये दो वाक्य थे वास्तव, राम जी बोल और राम had passed 10th class। ये दो वाक्य थे, दो कौन से थे? एक तो ये था, ये वाक्य था, और एक ये दो वाक्य थे, अलग अलग थे, दो अलग अलग है ना। तो अपने आप में स्वतंत्र है, अभी तो दोनों स्वतंत्र है, मगर फिर क्या किया कि इसको दोनों को इस ढंग से मिला दो कि एक दूसरे का पार्ट बन जाए। तो अपने ये इस राम को तो उठा दिया या दूसरे को, राम इज वो राम लड़का, कौन सा राम की बात है? हु हैज पास्ड 10th क्लास। इस राम को तो उठा दिया और हु से जोड़ दिया इन दोनों को, तो राम इज वो हु हैज पास्ड। ये क्या विशेषण बता रहा है? इस बॉय की विशेषण बता रहा है। कौन सा लड़का, कौन सी की बात है? तो जो 10वीं पास की है ना, कर चुका है, उसकी क्या कह रहा हूं। तो लड़के की विशेषता क्या होगी? इसमें तो विशेषता बता रहा था गुड, केवल एक शब्द बता रहा था, है ना। इसमें तो एक शब्द बता रहा था, अरे ये इसमें ये पूरा वाक्य पूरा इसमें सेट ऐसे कर दिया है कि इस लड़के की विशेषता ये पूरा वाक्य बता देता है, ठीक है। तो आपस में कोई भी वाक्य है तो उसमें क्या होता है? अपने पता है का चौकड़ी होती है,
सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है। और एक इसके अलावा एडवर्ब और होती है, एडवर्ब। एडवर्ब कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था ना आपको, जो वेर से जब आप करो तो वेर जगह का नाम है तो एडवर्ब है, समय है तो एडवर्ब है, यदि आपका साधन है तो एडवर्ब है, कारण है तो एडवर्ब है, वो सारे एडवर्ब है। तो यानी ये तो वाक्य है ही, इसमें एडवर्ब अपने और जोड़ देते हैं, वाक्य तो सीधा हो गया। मैंने ये कर दिया, यह आपकी मान लो ये है इजार इज आर और एम है, और वर्ब की है आईएनजी वाली। यह सब्जेक्ट में कर रहा हूं ही है सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये हो गया ए बुक, ये हो गया। तो वाक्य तो इसे हो जाएगा। वर्ब आपकी मेन वर्ब है, मान लो कोई वर्ब है रीडिंग है, रीड है, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा, तो वाक्य क्या हो जाएगा? ही के साथ में आ जाएगा इज, ही इज रीडिंग ए बुक। ये तो अपने सीखा है भाई, जब अपने टेंस पढ़े थे ना, तो चौकड़ी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो सीखा। मगर अपने इस पर प्रश्न कर सकते हैं और कर सकते हैं, ये तो वाक्य तो हो गया, मगर और कर सकते हैं। क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कई हो गए कहां पढ़ रहा है, तो कई प्रश्न हो गए। तो आपके उत्तर जितने हैं उत्तर ठीक है, सारे कोई एडवर्ब सारे साथ में। इसमें मैंने बताया था कई एडवर्ब थे, ये एडवर्ब था जगह का, वेर का जवाब था, यह था वाई का जवाब था क्यों, वो तो कहां, और ये क्यों, ये हाउ साधन क्या है जाने का, और ये है कब, वेन इसका जवाब है, ये वेन। ये 6 ईमानदार सेवक हो जिनको कहते हैं, ऐसे 6 होते हैं, वेर, हाउ, वेर, ये वाई, हाउ, वेन, जिसको कहते हैं ईमानदार सेवक। तो इनकी जरूरत होता है उनको काम में ले लो। अपने नौकर होते हैं ना, कि आपको जरूरत है उनको काम में ले लो और बाकी को मत रखो। आपको एक नौकर की जरूरत है तो एक काम में ले लो, आपके पास 6 नौकर है, उसमें से आप जिसकी जरूरत है उसको काम में ले लो। रसोई बनानी है तो रसोई को काम में ले लो, सफाई करनी है तो सफाई वाले को ले लो, बाहर उठाना है तो उसको काम में ले लो, और यदि और कोई काम गाड़ी चलानी है तो उसको काम में ले लो। तो अलग अलग है ना। तो वैसे इसमें ये 6 नौकर होते हैं अपने, जिनकी जरूरत है उसको उसी को अपने एडवर्ब कहते हैं, उनको काम में ले लो। वाक्य तो इसी हो गया। अब आपको पूछ ले ही इज ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब ये पूछ ले कब, कहां पढ़ रहा है, जगह तो कहां बैठ के तो पढ़ रहा होगा, जगह तो होगी उसकी, तो पूछ लो। यदि उसमें सेट हो रहा है तब तो ठीक है, अरे सेट नहीं हो रहा तो अपने, यदि आपको जरूरत है नौकर की, आपको रसोई बनानी है तो ड्राइवर को बुला के क्या करोगे, यदि आपको ड्राइवर गाड़ी चलानी है तो रसोई को बुला के क्या करोगे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों तीनों को साथ में जरूरत होती है अपने, कोई घर में पट्टी उठानी हो तो 6 को ही बुला लो ताकि बाहर काम लगे, है 6 ही काम आ गए। तो यही इसमें है, आपको जिस चीज का प्रश्न करते जाओ कि भाई ही इज रीडिंग ए बुक, वह है एक किताब पढ़ रहा है, तो कहां पढ़ रहा है, जगह पक्की है? तो आप अपने को दो इन द रूम, कोई जगह तो है पढ़ने वाली, इन द रूम, जगह मिल गई। वह एक किताब पढ़ रहा है, वाक्य तो पूरा हुआ था, मगर क्या कहां पढ़ रहा है, पूछो उसको कहां पढ़ रहा है, क्या इन द रूम, कमरे में पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, पढ़ने का कारण भी होगा, याद करने के लिए, मतलब परीक्षा के लिए, क्या किस काम के लिए। तो मैं कह दूं टू लर्न, याद करने के लिए। क्यों पढ़ रहा है, टू लर्न,
याद करने के लिए कारण हो गया है, याद करने के लिए वर्ब के टू लगा देता है तो ये पढ़ना ही होता है। वैसे तो टू लर्न होती है, इसकी वर्ब का गुण खत्म हो जाता है। इसकी मेन वर्ब यही है कि अब गुण वर्ब वाला गुण नहीं रहा, वर्ब वाला गुण नहीं रहा है। ये वह एक किताब पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, पूछो उसको कहाँ पढ़ रहा है, इन द रूम। क्यों पढ़ रहा है, टू लर्न, याद करने के लिए। अब हाउ कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, सेट होता है तो कर दो विथ माउथ, मुंह से, नहीं छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। कब पढ़ रहा है, इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग। तो देखो एक छोटा वाक्य था, ये किसका जवाब हो गया, वेर का। ये किसका हो गया, वाई का। हाउ वाला आपने छोड़ दिया कि सादे अपने वो नहीं चाहिए है? या ये कर सकते हैं, वह किताब सीखने के धीरे धीरे पढ़ रहा है, ये कर सकते थे अपने। तो अपने क्या कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे, ऐसे कर सकते हैं अपने। तो यहाँ अपने कहते हैं स्लोली, धीरे धीरे पढ़ रहा है, स्लोली हो जाता। तो ये हाउ का जवाब क्या होगा, पढ़ रहा है। तो कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो हाउ का मतलब आपको साथ नहीं यार, किस ढंग से पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे पढ़ रहा है या तेजी से पढ़ रहा है, रेपिडली, तेजी से पढ़ रहा है। कब पढ़ रहा है, तो कहने का मतलब है अपने जितने की जरूरत होता वक्त लंबा वाक्य हो गया, वाक्य तो छोटा सा था। तो अपने जो इस टेक्स्ट तक पढ़ा था ना, उसमें केवल इतना ही पढ़ा था, सब्जेक्ट होता है और चौकड़ी होती है, ऑब्जेक्ट होता है। मगर इसमें एडियो को और जोड़ देता है, उसको पूछते जाओ कहाँ भाई गया, तो कहाँ गया, का मंदिर गया, तो मंदिर गया था, क्यों गया, टू वर्शिप, पूजा करने के लिए। कब गया, ऑन संडे, कैसे गया भाई बस। तो आप उसमें जोड़ते जाओ तो ये वाक्य लंबा हो जाता है। तो आपने जो अब तक पढ़ी है, इससे ये पढ़ी थी टेंस और में का सब्जेक्ट, चौकड़ी और ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको ऐसे और जोड़ दोगे। ऐसे ही ये वाक्य क्लाउज होते हैं, क्लाउज में दो वाक्य आपस में जोड़ के कैसे जोड़ने। ये हो गया, मान लो एक कमीज है, इस कमीज एक छोटे का बच्चे का कमीज और है, ठीक है, ये कमीज है। आप जैसे आजकल फैशन आती है ना, तो कमीज है छोटे बच्चे का, वो है लाल रंग का है, ठीक है। इस कमीज का वहाँ यहाँ एक जेब लगा दी, यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, यहाँ फैशन बना दी, यहाँ बना दी, अरे वो तो पूरा काम ले लिया है। दो कमीज थे, उसका एक कमीज बना दिया। क्या किया, इसका पार्ट बना दिया, उसको बना दिया है। तो ऐसे एक वाक्य दूसरे का कैसे जैसे पार्ट बना लिया। जैसे मैंने कहा था, ये देखो गुड का काम, ये पूरा वाक्य कर रहा है, इसमें तो गुड किसकी विशेषता बता रहा था, वो की। ऐसे ही ये पूरा वाक्य इस वो की विशेषण बता है ना। तो ये विशेषण हो गया, विशेषण बन के। तो कोई भी वाक्य जब होता है, तो वो कैसे कहाँ हो सकता है, एडजस्ट कहाँ का मौका है उसको जगह बनाने का। तो देखो कोई भी वाक्य होता है, उसकी जगह कई जगह है उसकी सेट होने। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो जाता है। अब मैं आपको सोमवार को 10th वालों को बुला के पता कर रहा हूं कि आप क्या क्या याद करते हो, ठीक है। या क्लास में बुलाऊंगा सोमवार को, आपको 7 बजे आना है, ठीक है, ताकि देख लें आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, केवल मूर्ख बनाते हो। तो सोमवार को सुबह आपको 7 बजे यहाँ आना है। गाड़ी नहीं आएगी, स्कूलें खुली नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्कूलें खुली नहीं है, कानूनी दृष्टि से नहीं आ रहे हैं, मगर एक बहन का ध्यान रखना,
ताकि आपको देख सके आप पढ़ते हो या नहीं, क्या पोजीशन है। कोई साधन से अपने साधन से आना, दूसरी मास्क लगा के आना, मास्क बनवा लेना कपड़े का, दो कपड़ा है उसका बना के और धो के बिल्कुल साफ किया हुआ, मास्क लगा के आना। मैं आपको देखूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, तो आपको सोमवार को आना है ध्यान रखना। तो देखो कैसे पाठ कैसे बनते हैं, कोई भी है ना, कोई भी आपके वाक्य बनता है, मैंने आपको बताया था ये वाक्य बनता है, यह सब्जेक्ट होता है और यह ऑब्जेक्ट होता है। तो एक वो वाक्य हो तो दूसरे वाक्यों को कहां काम में ले सकते हैं। भाई अपने कहा था, मैंने कहा दो पैर एक्स्ट्रा है तो उसका अपने बेंच के दोनों साइड में लगा दिए, मगर दो खाट थी तो उसका क्या किया, तो दो खाट के एक खाट की दीवार है उस दूसरे पे सेट कर ली, और नहीं हुआ मान लो तो अपने यूं कर लेते हैं, दीवार को टोटल को डबल कर लिया, टोटल को दोहरी कर ले और फिर खाट को बना ले, तो सारी दीवार खप गई है। तो कहने मतलब कैसे बनाए हैं, तो देखो इसकी जगह सेट कर सकते हो उस वाक्य को, इसकी जगह सेट कर सकते हो, या बीच में जो विशेषण होता है, विशेषण होता है उसकी जगह सेट कर सकते हो। तो अलग अलग है, अलग अलग जगह कर सकते हो आप। देखो एक तो यहां देखो दो वाक्य है जैसे, राम इज ए बोर्ड, एक वाक्य यह था। और दूसरा था राम इज ए प्लेयर, ये वाक्य है कि राम एक लड़का है और यह है कि राम एक प्लेयर है। ठीक है, तो देखो दोनों को कैसे मिला जाएगा, मिलाने के कई तरीके हैं। देखो मैं इस वाक्य को यहां मिला लूं इसके साथ, राम कौन सा, हु इज ए प्लेयर, या ए गुड बॉय और कर लो या बड़ा कर लो, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम कौन सा राम, हु इज ए प्लेयर, हु इज ए प्लेयर, राम कौन सा, जो खिलाड़ी है वो राम, इज ए गुड बॉय, वह एक लड़का। यहां था राम इज ए गुड बॉय, क्या था यह, राम इज ए गुड बॉय था, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड, ये वाक्य था, राम एक लड़का है, वह है राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है। तो अब क्या कैसे कर दिया आपने से, राम कौन सा, राम हु इज ए प्लेयर, कौन सा राम, जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है वो राम। कई राम है, पिछली बार वो की विशेषता बताई थी और अब इसका राम की विशेषता बता रहा है। राम है, राम कौन सा राम की बात है, जो हु यानी जो इज ए प्लेयर, जो खिलाड़ी है, इज ए गुड बॉय। तो देखो ये है, ये आपके ये वाक्य तो मेन वाक्य हो गया और ये सबऑर्डिनेट हो गया, ये तो मेन क्लाउड, इसको तो मेन क्लाउड बना लिया और इसको सबऑर्डिनेट क्लाउड बना लिया, इसको सबऑर्डिनेट क्लाउड बना दिया, ये तो मेन क्लाउड बना दिया और इसको सबऑर्डिनेट बना दिया। क्यों, ये वाक्य था इसका पार्ट बना लिया, ये नहीं होता अपने तो भी ये वाक्य तो पूरा था, राम इज ए,
आया नहीं। तो पहले वाली बेंच तो पूरी थी, 4 पैर थे तो पूरी थी, मगर दो अपने और लगा लिए तो ही वो बेंच लगी। वो न होते तो बेंच थी वो तो ये वाक्य तो ऐसा है, ये वाक्य तो ऐसा मेन वाक्य है जो यदि ये अपने काम में नहीं ले तो भी वाक्य है, राम इज ए वो, है ना। मगर ये नहीं है, हु इज ए प्लेयर, केवल अपने इसको ले अकेले वो अलग कर दे, हु इज ए प्लेयर या अलग वाक्य कहते हैं, हु इज ए प्लेयर, इसका कोई जो खिलाड़ी है वाक्य बनाए ये तो ये वाक्य था राम इज ए प्लेयर, मगर हु इज है ये वाक्य नहीं बनवाया है, हु इज ए प्लेयर ये वाक्य नहीं बनाया, ये अकेला नहीं रह सकता है। ये तो वाक्य पूरा था मगर आपने इसको दूसरा बना दिया, उसका पार्ट बना दिया। पहले 2 पैर थे, हो सकता है 2 पैर किसी काम के हो, या 2 की जगह 4 थे किसी के पैर, कोई दूसरे 4 पैर लिए तो चारों को काम में ले लिया, बेंच के दोनों इधर ले लिया, 2 उनके ले लिए भाई, वो दूर करके और बीच में उनके लगा लिए, तो कहने मतलब चारों को काम में ले लिया। तो मतलब ये अलग, फिर उनका अलग उन 4 पैरों का कोई अस्तित्व नहीं है, उस खाट के वो बेंच के साथ ही जुड़ गए हो। तो ये वाक्य था पहले तो स्वतंत्र था, यही स्वतंत्र था, मगर अब की बात क्या हुआ कि इसको इस ढंग से पाठ बनाया गया, उसका पाठ बन गया, वो ऐसा पाठ बन गया कि वो न हो तो भी ये पूरा, वो तो मेन है, वो तो पूरा है, मगर ये अधूरा है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बन गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज बन गया। ये तो ये मेन क्लाउज ये था दोनों, ये नहीं, अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज ये बना है, सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, ऐसे सबऑर्डिनेट क्लाउज बन रहा है। तो कहां बढ़ा है देखो, इसका राम की विशेषता, ये विशेषण बन गया, राम का विशेषण बन। तो ये आपके ये कहीं भी हो सकता है, ये है ना, ये अपने सब्जेक्ट की जगह काम में ले सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की जगह काम में ले सकते हैं। आप जैसे मैं आपको 2 वाक्य बताऊं, जैसे राम इज रीडिंग ए स्टोरी, और एक दूसरा बात है राम इज राइटिंग ए स्टोरी, राम इज राइटिंग ए, दो वाक्य थे, इनको क्या दोनों को एक बना हुआ, तो एक दूसरे का पाठ बना दो। तो अपने यूं करे देखो, ये है देखो, दोनों को वर्ग और वाक्य ऐसा है, तो इन दोनों को वर्गों को जोड़ दो, तो राम इज, और तो वाक्य ऐसा है, राम इज रीडिंग एंड राइटिंग एक वाक्य बन गया है। ये 2 अलग स्वतंत्र वाक्य थे, मगर दोनों को मिला के एक वाक्य बन गया। कई बार ऐसा होता है कि ये 2 वाक्यों को ये जोड़ा, ये 2 वाक्य, राम इज रीडिंग ए बुक, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ये 2 वाक्य, उसमें तो 2 केवल वर्ब का ही घटता जोड़ दी, मगर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, अपने इनको जोड़ नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, इसमें दोनों एक नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी। तो अपने क्या करते हैं, अपने ये बताए राम इज रीडिंग ए बुक एंड मोहन इज प्लेइंग, दोनों मिला के एक वाक्य बन गया। तो इस ढंग से आप एक वाक्य का दूसरा वाक्य उपवाक्य बना के, यानी उसका सुबॉर्डिनेट वाक्य बना के
और आप एक वाक्य बना सकते हो। तो ये क्लाउज है, क्लाउज एक का दूसरा पार्ट बन जाता है। कभी है अपने कोई जरूरी नहीं है कि पेड़ की जगह पेड़ ही बनाए, हो सकता है ऊपर लगा ले, कुछ ऊपर लगा ले। तो इस टाइप से इसका आप कभी सब्जेक्ट बना लो, एक वाक्य को दूसरे का सब्जेक्ट बना लो, कभी एक को दूसरे का ऑब्जेक्ट बना लो, और इस टाइप से उसका पार्ट बन के अपने उसको पूरा कर लो। ठीक है ना? तो ये आपके वाक्य ये है ना, उनको अच्छी तरह जब क्लास में आओगे मैं बताऊंगा आपको, सोमवार को बताऊंगा। तो आप सोमवार को देखे आना, सोमवार को आपके साधन से आना है, गाड़ी नहीं आएगी, और देखेंगे आपके देखे कैसे समझ में आ रहा है, अपने झूठे पढ़ रहे हैं सच्चे पढ़ रहे हैं, फोन पर आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, क्या पोजीशन आपके समझ में आता है या नहीं आता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बी और डी को उल्टा लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, कितने हैं ऐसे और किसके, कई जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या सुनाई, सही पढ़ रहा है या नहीं, यहाँ तो एक दूसरे को पूछ लेते हो, वो पता नहीं चलता है। तो आपको एक बार देखेंगे कि देखिए आपकी सही पढ़ाई चल रही है। तो सोमवार को आपको सुबह 7 बजे आना है। ठीक है? ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।